हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हाई स्पीड गुरु में। दोस्तों बात करने वाले हैं इस वीडियो में सीटेट के एग्जाम को लेकर। दोस्तों आपका सीटेट का जो एग्जाम है आप सभी को पता होगा कि डेट आ चुकी है। जो एग्जाम है आपका 31 जनवरी को कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों और बने रहिए वीडियो के एंड तक। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने आ चुका है। बाल विकास से तात्पर्य है, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे बाल विकास से क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन है केवल बालकों का विकास, अगला है केवल बालिकाओं का विकास, अगला है बालक एवं बालिकाओं दोनों का विकास, और लास्ट है आपका डी ऑप्शन बच्चों के माता पिता की लालन पालन में रुचि का विकास। तो दोस्तों बाल विकास में जो है बालक एवं बालिकाएं बालिकाओं दोनों का विकास होता है, तो राइट आंसर बनेगा आपका सी, बालक एवं बालिकाओं दोनों का विकास। टिक कर लीजिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म के ही समय समान होते हैं। दोस्तों ये जो कथन है ये वाटसन का है, राइट आंसर बनेगा आपका बी। वाटसन ने कहा है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु शिक्षकों को क्या करना आवश्यक है। यहाँ पर दोस्तों चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसमें जो सबसे सटीक आंसर होगा उसे हमें टिक करना होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। पूछा जा रहा है बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु शिक्षकों को क्या करना चाहिए। राष्ट्रीयता के विकास के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए, अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन में है राष्ट्रीय वेशभूषा धारण करनी चाहिए, अगला क्या है राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, अगला विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए, और डी है राष्ट्रीयता के विरोधी तथ्यों का दमन करना चाहिए। तो दोस्तों आप यहां से देख रहे होंगे ऑप्शन जो आपका बनेगा सही बिल्कुल सी जाएगा। राइट आंसर बनेगा आपका सी, विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए। आगे देखते हैं। अगला है विकास इनका उत्पाद होता है। विकास इनका उत्पाद होता है। ऑप्शन है अधिगम का, बी है परिपक्वता का, सी है अधिगम तथा परिपक्वता का, और डी है आपका अभ्यास का। तो दोस्तों अधिगम अधिगम तथा परिपक्वता का उत्पाद विकास कहलाता है। ठीक है, अधिगम तथा परिपक्वता का विकास जो है उत्पाद कहलाता है। राइट आंसर बनेगा आपका सी। टिक लीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चे के मस्तिष्क का आकार किस आयु में लगभग परिपक्व हो जाता है। ऑप्शन में है 6 वर्ष में, बी है 8 वर्ष में, और सी है 9 वर्ष में, और डी है 10 वर्ष में। तो दोस्तों आपको बता दें कि 6 वर्ष की आयु में बच्चे के मस्तिष्क का आकार जो है लगभग परिपक्व हो जाता है। तो राइट आंसर बनता है आपका ए। टिक लीजिएगा, 6 वर्ष में बच्चे के मस्तिष्क का आकार परिपक्व हो जाता है। राइट आंसर बनेगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। शिक्षा शास्त्र एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। शिक्षा शास्त्र एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण कला का वैज्ञानिक दृष्टि से निरूपित किया गया है। बी है ऐसी विद्या जिसमें हर प्रकार की शिक्षण विधि का अध्ययन किया जाता है, और सी है अध्यापक बनाने की कला, डी है सीखने और सिखाने की कला। तो दोस्तों शिक्षा शास्त्र एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें जो है एक ऐसी विद्या जिसमें हर प्रकार की शिक्षण विधि का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या है दोस्तों, हर प्रकार की शिक्षण विधि का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही जाता है। राइट आंसर बनेगा आपका बी। टिक कर लीजिएगा इसे, और देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों मनोविज्ञान का सिद्धांत ये जो पुस्तक है आपकी विलियम जेम्स की है। राइट आंसर बनेगा यहाँ से आपका बी। टिक कर लीजिएगा इसे, विलियम जेम्स। याद रखिएगा पुस्तक का नाम है मनोविज्ञान का सिद्धांत। ये पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों यहाँ से राइट आंसर बनेगा आपका बी, विलियम जेम्स।
आगे देखते हैं। आगे पूछा जा रहा है किस मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है। किस मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है? ऑप्शन में है उन सभी के लिए जो किसी ना किसी रूप से शिक्षण एवं प्रशिक्षण से जुड़े हैं। अगला है केवल शिक्षक बनने की योग्यता प्राप्त करने हेतु, ये गलत हो जाएगा। अगला है बच्चों के समुचित विकास के लिए। अगला है बच्चों के माता पिता की शिक्षा के लिए। तो दोस्तों यहाँ से जो बिल्कुल आपका राइट आंसर जाता है वो होता है ए। यहाँ पर दिया जा रहा है उन सभी के लिए जो किसी ना किसी रूप से शिक्षण एवं प्रशिक्षण से जुड़े हैं। तो दोस्तों यहाँ से बिल्कुल सही ऑप्शन जाता है आपका ए, टिक कर लीजिएगा इसे। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है उन सभी के लिए जो किसी ना किसी रूप से शिक्षण एवं प्रशिक्षण से जुड़े हैं। ठीक है, टिक कर लीजिएगा इसे और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है। निम्न में से कौन सी विधि व्यक्तित्व के मूल्यांकन की नहीं है? निम्न में से कौन सी विधि व्यक्तित्व के मूल्यांकन की नहीं है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन में है ए है। यहाँ पर दोस्तों नहीं पर गौर कीजिएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी विधि जो है व्यक्तित्व के मूल्यांकन की नहीं है। तो पहला ऑप्शन है प्रश्नावली परीक्षण, बी है ड्रॉ ए मैन, और सी है आपका सर्वे परीक्षण, डी है प्रक्षेपण परीक्षण। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रश्नावली परीक्षण और सेकंड है आपका ड्रा ए मैन, और आपका जो फोर्थ है प्रेक्षण परीक्षण, ये जो है व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधियां। ये क्या है? व्यक्तित्व, याद रखिएगा, व्यक्तित्व मूल्यांकन। व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधियां याद रखिएगा। ये जो है आपकी व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधियां हैं, और जो है ये सभी व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधियां हो जाएंगी तो आपका यहां से जो राइट आंसर बनेगा वो होगा सर्वे परीक्षण। ये जो है इससे संबंधित नहीं है। यहां पर पूछा जा रहा था कौन सी विधि व्यक्तित्व मूल्यांकन से नहीं है, तो आपका ऑप्शन जाएगा सी सही, सर्वे परीक्षण। ठीक है, ये जो है यहाँ पर तीन विधि दी गई हैं, ये मूल्यांकन व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधियां हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन में है जेम्स को, बी है वुड को, सी थॉर्नडाइक को, डी है टीवी को। तो दोस्तों यहां से जो आपका ऑप्शन जाएगा वो होगा बी, वुड को। राइट आंसर बनता है आपका वुड। टिक कर लीजिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चे का सबसे पहला शिक्षक कौन होता है? तो दोस्तों बच्चे की पहली शिक्षक जो है माता होती है। राइट आंसर बनेगा आपका डी, टिक कर लीजिएगा इसे। माता जो है बच्चे के जन्म से लेकर बड़े होने तक किसी भी प्रकार के कार्य करने की प्रक्रिया सिखाती है। ठीक है, तो यहां से आपका राइट आंसर बनता है डी, माता। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है बच्चे को चलना सीखने के लिए सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है? तो ऑप्शन में है उसे घुटनों के बल दौड़ना सिखाना होगा, बी है उसे दीवार के सहारे खड़ा करना होगा, सी है उसे आश्रय देकर खड़ा होने का साहस प्रदान करके चलना सिखाना चाहिए, और डी है उसे पहिए वाली गाड़ी के सहारे चलाना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बच्चों को चलना सीखने के लिए सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है? तो दोस्तों आपको राइट आंसर जो दिख रहा होगा वो होगा सी। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है सी में, देख लेते हैं एक बार। उसको आश्रय देकर यानी सहारा देकर खड़ा होने का एहसास प्रदान करके चलना सिखाना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बच्चे को चलना सिखाने के लिए उसे पहले खड़ा होने का साहस देना होगा, फिर आश्रय देकर उसे चलाना होगा। ठीक है, तो यहां से बनता है आपका ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान के अंतर्गत किस प्रकार को प्रथम बल की संज्ञा दी जाती है? तो ऑप्शन में है मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, बी है संज्ञानात्मकता,
और सी है आपका कार्यवादी, डी है मानव पनरकता। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका राइट आंसर बनता है वो है ए, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को मनोवैज्ञानिक में प्रथम बल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर जाता है ए, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। आगे देखते हैं, बच्चा माँ का दूध पीकर क्या प्राप्त करता है? तो ऑप्शन ए है अपनी क्षुधा शांत करना, शांत करता है, और बी है आपका पौष्टिक आहार एवं निरोगता प्राप्त करता है, सी है प्यार प्राप्त करता है, डी है नींद और स्वास्थ्य प्राप्त करता है। तो दोस्तों ये सभी को पता होगा, बच्चा माँ का दूध पीकर क्या प्राप्त करता है? पौष्टिक आहार एवं निरोगता प्राप्त करता है। यहाँ से राइट आंसर जाता है आपका बी। टिक कर लीजिएगा इसे और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास दोनों अन्योन्याश्रित होते हैं क्योंकि ऑप्शन में है शारीरिक विकास का मानसिक विकास से कोई संबंध नहीं है। आपका बी है, ऑप्शन बी क्या है? वय के अनुसार शारीरिक वृद्धि होती है पर मानसिक विकास प्रशिक्षण से मिलता है। सी है दोनों अलग अलग प्रक्रिया है, और आपका ऑप्शन डी जो है शारीरिक अवृद्धि के साथ बच्चे का मस्तिष्क भी बढ़ता है अतः उसमें विकास की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका डी, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास दोनों अन्योन्याश्रित होते हैं। ऑप्शन डी क्या है? शारीरिक अवृद्धि के साथ बच्चे का मस्तिष्क भी बढ़ता है अतः उसमें विकास की संभावनाएं भी क्या है? बढ़ती हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर जाता है डी। टिक कर लीजिएगा इसे, क्योंकि क्या होता है शारीरिक विकास के अनुसार ही बच्चे की क्रियाशीलता और कल्पनाशीलता भी बढ़ती जाती है। ठीक है, जो कि क्या है एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बालक और बालिकाओं के विकास की दर अलग अलग होती है क्योंकि दोनों का शारीरिक एवं मानसिक विकास प्रकृति प्रदत्त संरचना के अनुसार समानुपातिक ढंग से होता है, और बी है बालिकाएं तेजी से सीखती हैं, सी है बालक तेजी से सीखते हैं, डी पारिवारिक प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। तो दोस्तों यहां से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, दोनों का शारीरिक एवं मानसिक विकास प्रकृति प्रदत्त संरचना के अनुसार समानुपातिक ढंग से होता है। ठीक है, यहां से राइट आंसर जाता है आपका ए। टिक लीजिएगा इसे। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि बच्चे का मानसिक विकास उसके शरीर की तुलना में उम्र के अनुसार कम हो तो क्या करेंगे? दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बच्चा जो है उसका मानसिक विकास शरीर की तुलना में उम्र के अनुसार कम हो तो, अगर शरीर की तुलना में उम्र के अनुसार कम है उसका मानसिक विकास तो क्या करेंगे? ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपके सामने है। थोड़ी कमी या अधिकता चिंताजनक नहीं होती क्योंकि प्रकृति व्यक्ति की भिन्नता स्वभाववश करती है। बी है आपका प्रकृति संतुलन बनाकर दूसरी बातें अधिक मात्रा में देती हैं। सी है बच्चे का पारिवारिक परिवेश बदलने का प्रयास करेंगे, और डी क्या कह रहा है? बच्चे का मनोवैज्ञानिक परीक्षण कराकर शारीरिक एवं मानसिक विकास की विसंगति दूर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपका जो राइट आंसर चला जाएगा वो जाएगा डी को। राइट आंसर डी बनता है यहाँ से, कि दोस्तों क्या है थोड़े बहुत अंतर के साथ जो है उम्र और शरीर के समानुपातिक ढंग से बच्चे के मानसिक विकास कुछ अंतर के साथ एक जैसा होता है, लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं तेजी से बढ़ते हैं, कुछ बच्चे तेजी से बढ़ते हैं, यानी कुछ बच्चे तेजी से सीखते हैं और कुछ बच्चे जो है धीरे से सीखते हैं, लेकिन अगर इनमें ज्यादा विसंगति होती है, अधिक विसंगति होती है तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है आवश्यक हो जाता है। राइट आंसर तो यहां से आपका चला जाएगा, हो जाएगा डी। बच्चे का मनोवैज्ञानिक परीक्षण कराकर शारीरिक एवं मानसिक विकास की विसंगति दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी?
तो दोस्तों भारत में जो प्रथम प्रयोगशाला जो है कलकत्ता में स्थापित की गई थी। राइट आंसर जाएगा आपका सी, टिक कर लीजिएगा इसे। और अगर दोस्तों पूछा जाए कब स्थापित की गई थी तो आपका आंसर होगा 1916 में, ठीक है, 1916 में। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। बच्चों की शारीरिक अभिवृद्धि एवं मानसिक विकास के कारण उनके अंदर होने वाले पूर्व परिवर्तनों का क्या होता है? बच्चों की शारीरिक अभिवृद्धि एवं मानसिक विकास के कारण उनके अंदर होने वाले पूर्व परिवर्तनों का क्या होता है? ऑप्शन है, ये पूर्व परिवर्तन लुप्त हो जाते हैं। बी है, उनका संज्ञान बना रहता है। सी है, विज्ञान में फिर से उनका आगमन नहीं होता। और डी है, यह ध्यान देने के लिए आवश्यक बात नहीं है। दोस्तों काफी आसान क्वेश्चन है, तो आप टेक कर सकते हैं। इसका आंसर क्या जाने वाला, आप सोच सकते हैं इसका आंसर क्या जाएगा। बच्चों की शारीरिक अभिवृद्धि एवं मानसिक विकास के कारण उनके अंदर होने वाली पूर्व परिवर्तनों का क्या होता है? दोस्तों पूर्व परिवर्तन जो है लुप्त हो जाते हैं। तो आपका यहाँ से राइट आंसर जाएगा ए, पूर्व परिवर्तन क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, पूर्व परिवर्तनों का स्थान जो है नए परिवर्तनों के द्वारा ले लिया जाता है और फिर क्या होता है, पूर्व परिवर्तन जो है लुप्त होते चले जाते हैं, यानी अब लुप्त हो जाते हैं। तो यहाँ से राइट आंसर जाता है आपका ए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।